महिला आरक्षण बिल संसद में पास नहीं हो पाया, फेल हो गया। लेकिन ये बिल था क्या? ये बिल था 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026, जिसका पर्पस महिला आरक्षण और सीट रीडिस्ट्रीब्यूशन यानी डिलिमिटेशन। अब ये जो बिल है ये पास क्यों नहीं हो पाया, समझे आप। वर्तमान में इस समय लोकसभा में 528 के आसपास मेंबर हैं और इस बिल को पास होने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता थी। इस आधार पर 352 वोट चाहिए थे बिल को पास होने के लिए और मिले 298। इस कारण से ये बिल फेल हो गया। और अगर ये बिल पास हो जाता तो क्या होता, वर्तमान में लोकसभा सीटें 550 सीटें हैं मैक्सिमम, जो बढ़कर 850 हो जाती, यानी 815 स्टेट के लिए और 35 यूटीज के लिए। तो इस प्रकार से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता। अगर वर्तमान की बात करें कि भाई कितनी महिला सांसद हैं, तो लोकसभा में इस समय 78 है यानी 40%, और राज्यसभा में इस समय 42 महिला सांसद हैं यानी 18% के आसपास है। तो इसी को बढ़ाकर 33% करने की बात हो रही है। तो अब कब तक ये आरक्षण मिल पाएगा? तो जो एनडीए है, बीजेपी है, उनका बोलना है कि हम चाहते हैं कि सेंसस और डिलिमिटेशन के बाद में ये आरक्षण लागू हो ताकि ज्यादा महिलाओं को इसका लाभ मिल पाए। लेकिन जो विपक्ष है उसका बोलना है कि वर्तमान में जो व्यवस्था है यानी 543 सीट के आधार पर ही यह आरक्षण लागू होना चाहिए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि जो विपक्ष है उनको इस बात का डर है कि अगर सीटें बढ़ती हैं तो इसका लाभ कहीं बीजेपी को ना मिल जाए। अब समझते हैं कि डिलिमिटेशन होता क्या है। देखिए, संविधान के आर्टिकल 82 में इसका वर्णन किया गया है और इसका मतलब होता है कि सीट रीडिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन के आधार पर सीट का डिस्ट्रीब्यूशन करना। और वर्तमान में जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है उसका बेस है 1971 का सेंसस। इसलिए सरकार चाहती है कि नया सेंसस हो, उसके आधार पर फिर से डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर तरीके से हो पाए। अब इसके बाद में एक मुद्दा और है जो अपोजिशन इस समय उठा रहा है, साउथ इंडिया कंसर्न। इसमें क्या है, चूंकि साउथ में पॉपुलेशन कम है तो अगर डिलिमिटेशन होता है तो कम सीट वहां पर मिलेंगी, जिससे साउथ का रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल पावर कमजोर होगा। इस बात का उनको डर है। अब इसके बाद में डिलिमिटेशन कमीशन की बात करें तो 4 बार अब तक बन चुका है, 1952, 63, 73 और 2002। और अब जो बनेगा वो 5वां कमीशन होगा। तो मित्रों, ये सिर्फ एक बिल नहीं है बल्कि इंडिया के पॉलिटिकल फ्यूचर यानी रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को बदलने वाला एक निर्णय है। अब आपका इस विषय में क्या बोलना है? कौन सही है, सरकार या फिर विपक्ष?